वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति गौरव व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप तो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी रैंडम से अचानक से मुझे जाना है मायके। यस, मम्मी के घर। क्या रीज़न है, क्यों जाना है, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी मैं करूँगी पैकिंग। तो सारे कपड़े यहाँ पे मैंने इकट्ठा करके रख लिए हैं, अब पैकिंग करनी है। तो चलिए पैकिंग कर लेते हैं। अचानक से मतलब ऐसे पता चला ना, मतलब कहीं दूर जाना हो ना, तो और अचानक से ऐसे पता चले कि जाना है, तो मतलब दिमाग हैंग सा हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करूँ नहीं करूँ। मतलब पास तो है नहीं कि अगर पता चला तुरंत पहुँच जाओ। मेन बात हो जाता है टिकट का, टिकट जल्दी नहीं मिलता। और यूपी से झारखंड जाना मतलब 1300 से 1400 किलोमीटर है, यूपी से झारखंड। और टिकट तो रैंडम टिकट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो अभी 2 टिकट हुआ है, तो मुझे निकलना है 15 को। तो अभी एक टिकट है आज रात का, मतलब 14 की रात को। मुझे 17 तक वहाँ पहुँचना है। क्या रीज़न है, क्यों जा रही हूँ, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगी। पहले अच्छे से पहुँच जाऊँ उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरा पहुँचना। और बहुत मुश्किल से मैं जा पा रही हूँ। मतलब मेरा तो ऐसा जिस टाइम पता चला था कि जाना है, मतलब बहुत ज़रूरी काम है और मुझे वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस टाइम पता चला था कि इस डेट को आपको वहाँ पे पहुँचना है, मतलब 17 तक मेरे को वहाँ पे पहुँचना है। और मुझे पता चला 12 को कि हाँ 17 को आपको वहाँ पहुँचना है। अब आप खुद सोचो, इतनी दूर से पॉसिबल है? वो भी बच्चे के साथ, बिना टिकट के तो हम जा ही नहीं सकते। अकेले तो फिर भी नहीं जा सकते हैं, बच्चे के साथ तो छोड़ ही दो। तो मतलब दिमाग ना, मतलब बिल्कुल ना दिमाग हैंग हो गया था। मतलब जिस टाइम पता चला कि जाना है तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे नहीं करे। फिर टिकट का देखा गया, टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पता नहीं कंफर्म होगा कि नहीं होगा। आप लोग प्रे करो कि हो जाए। तो ये ब्लॉग पता नहीं कब जाएगा, 2-3 ब्लॉग पहले के भी पड़े हुए हैं, उसे भी एडिट करना है। मतलब बहुत सारा बीच में ऐसे अभी काम हो गया था, तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी और एडिट करने के लिए भी बाकी है। तो और उसी बीच वट सावित्री पूजा है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो ब्लाउज़ वगैरह मैंने स्टिच कर लिया। जब अचानक से पता चला कि मुझे वहाँ जाना है, तो मैंने कल ही ब्लाउज़ सारा स्टिच करा, क्योंकि फिर वहाँ पे जाके मैं नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए। और वहीं पे मेरी वट सावित्री पूजा होगी पतिदेव जी के बिना। तो कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वट सावित्री पूजा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ दोबारा नहीं आएगी। तो बस आप लोग प्रे करो, जिसके लिए मैं जा रही हूँ वो अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ मायके अचानक से। तो अभी करनी है पैकिंग। और वट सावित्री का ब्लाउज़ देखो आप। और वट सावित्री के लिए जो मैंने साड़ी मंगाई थी, उसका ब्लाउज़ स्टिच नहीं हो पाया। मैंने दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ स्टिच करा। जो साड़ी मैंने मंगाया था वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। जो वट सावित्री पूजा के लिए मैंने मंगाया था पहनने के लिए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था कि मैंने मंगाया हुआ है। लेकिन मेरे पास पहले से जो साड़ी पड़ी थी वो भी नई थी, ब्लाउज़ भी स्टिच नहीं हुआ था। तो मैंने उसका ब्लाउज़ कल अचानक से स्टिच करा, मतलब पूरे दिन में, एक दिन में तुरंत से रेडी करा। वीडियो वगैरह भी शूट करा है, मैं शेयर कर दूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो मेरे फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे आएगा, जागृति बुटीक पे। तो चलिए पहले पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद अभी यूबी भी स्कूल से आने वाला है, तो आ जाता है, उसके बाद पैकिंग करते हैं। सो गाइज़, फिर यहाँ पे मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, बट मन में वो था टिकट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर भी मैंने पैकिंग वगैरह कर लिया था। नॉर्मल सारे डेली वेयर के कपड़े रखे थे, कुर्तीज़ वगैरह और साड़ी वगैरह मैंने ले लिया था। एक ही साड़ी लिया था जो कि मुझे वट सावित्री पूजा में पहनना था। तो यहाँ पे मेरी फटाफट से पैकिंग हो गई थी 1 घंटे के अंदर में। तो सो गाइज़, यहाँ पे मेरे 2 टिकट बने थे जो कि अभी तक कंफर्म नहीं थे। लास्ट मोमेंट में दोनों टिकट मेरी कैंसिल हो गई थी। फिर करंट टिकट अवेलेबल था, जो कि मुझे घर से निकलने से पहले 1 घंटे पहले मेरे टिकट बना था, जो करंट टिकट अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने पैकिंग वगैरह कर ली थी। खाटू बाबा की कृपा से मेरी टिकट भी हो गई थी, लेकिन इस टाइम तक मुझे कुछ भी पता नहीं था। सुबह के टाइम में मेरी टिकट हुई थी, तो इस टाइम मन में बस यही चल रहा था, हे भगवान जी बस मेरा टिकट हो जाए हो जाए हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट था पहुँचना। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई है। उसके बाद मुझे बनाना है रात का खाना। तो पैकिंग वगैरह मैंने फटाफट से किया। उसके बाद मैंने
काटी सब्जी और रोटी, भिंडी का भुजिया और सब्जी रोटी बनाऊँगी। फिर यहाँ पे आप देखो, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी उसके बाद से, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा उदास था। उसके बाद से सुबह के टाइम में मुझे निकलना था। अचानक से करंट टिकट अवेलेबल मिल गया था हमें, तो हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे देखो मेरा फेस, हम लोग इस कंडीशन में निकले थे। मतलब हमारा ट्रेन 7:30 बजे के आसपास था और हमें पता चला 6 बजे के आसपास टिकट हमारा अवेलेबल मिला था। सो गाइज़, फिर हम लोग आए स्टेशन, फिर ट्रेन हमारी आ चुकी थी। फिर हम लोग ट्रेन पे बैठे। जैसे ही मैं ट्रेन पे बैठी तब अलग सा एक सुकून मिला कि चलो फाइनली अब मैं पहुंच जाऊंगी। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया सुबह के टाइम में। तो यहाँ पे इडली सांभर मैंने नाश्ते में लिया था, क्योंकि यूवी को खाना था इडली। पहले जाओगे तो इसी में लगोगे। पहले बताओ, तो फटे नहीं रहा। कौन पड़ेगा? चाचू। चाचू सो रहे, उठाना नहीं, हल्ला नहीं करना। हैया हैया ची पापा 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 पापा। मोबाइल साइड रखो पहले। फोन साइड रखो। मम्मी उनका कैसे खाया? मोबाइल साइड रखो पहले। कैसे बंद हो गया? बंद कर लो ना थोड़ा देर के लिए। मम्मी उठो। फिर ये नहीं सही है। अरे बाबा, क्या नहीं सही है? ये गलत है। ये भी गलत छोटा है। छोटा बेटा, इतना बड़ा। ये देखो आपने कितना अच्छे से लिखा है, फिर भी को बॉल आप खराब कर रहे हो। खाना अच्छा मिल जाता है, उनके रास्ते में ही पड़ता है। बाकी रास्ते में तो ज्यादा अपना लेते मार लेते हुए। बोलो। हाँ? पढ़ाई कर लिया गाइस, देखो। दे दो ये लोग दिखा गाइस, तुम दिखा दो मम्मा देखो। फिर मोबाइल नहीं ले। ये देखो गाइस, कॉफी पीना है। पियो, ढक्कन लगाओ, रखो। हो गया, ढक्कन लगाओ। सो गाइज़, उसके बाद फिर खाना वाना रात के टाइम खा के फिर सो गए थे हम लोग। उसके बाद ये मॉर्निंग का है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही थी विंडो सीट पे, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था। सुबह के टाइम, एकदम सुबह के टाइम का है, 6 बजे के आसपास का। तो यहाँ पे हम फ्रेश वगैरह हो गए थे। उसके बाद फिर अच्छे से थोड़ा चेहरा सुधारा, बट हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था घर पहुँचने में। तो यहाँ पे फिर कभी बैठे कभी सोए, कभी बैठे कभी सोए। ट्रेन पे क्या ही करेगा आदमी, बैठे बैठे भी बोर हो जाता है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा वीडियोस वगैरह मैंने शूट करा। फिर यहाँ पे यूवी के साथ मस्ती कर रही थी, खेल रही थी। वो शैतानी करता, मतलब ट्रेन पे बैठते ही वो मतलब ऐसे पागल सा कर देता है। तो ट्रेन पे मुझे मोबाइल वगैरह उसे देना पड़ता है देखने के लिए। तो यहाँ पे वही वो उधर मोबाइल देख रहा था, मैं बैठी थी चुपचाप सोच रही थी कल जिस काम के लिए मैं निकली हूँ वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। फिर देखो आप,
सो गाइज़ यहाँ पे यूँ भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मतलब वो भी क्या ही करेंगे बच्चे, तो उसे मैं यहाँ पे देखो कितना इरिटेट कर रहा है मुझे। एक तो ट्रेन ऐसे ही लेट थी, दिमाग ऐसे ही ख़राब हो रहा था, ऊपर से ये इतना इरिटेट कर रहा था, शैतानी कर रहा था कि मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने उसे डांट भी लगा दिया था। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट थी हमारी ट्रेन, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, 2 स्टेशन पहले ही हम लोग उतर गए थे और भैया आ गए थे लेने के लिए। तो टाटा नगर स्टेशन उतरना था, तो हम लोग आधे पूरे ही उतर गए थे क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट थी हमारी ट्रेन। तो यहाँ पे भैया आए थे लेने के लिए, भैया और भैया के फ्रेंड। फिर हम लोग घर निकले। फिर घर निकलने के बाद यह मेरी घर की मतलब मायके की गलियों में सच में बहुत ज़्यादा सुकून है। तो फाइनली मैं पहुंच गई थी। थैंक यू खाटू बाबा मुझे यहाँ पहुंचाने के लिए। तो अब मैं घर पहुंच जाऊंगी। सो गाइस फाइनली पहुंच गई हूँ मैं अपने घर। थैंक यू खाटू बाबा। यहाँ पे राम मंदिर वो रख दिया मैंने, खोइछा वगैरह रख दिया। अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए चाची के घर, क्योंकि मम्मी लोग यहाँ पे नहीं है, मम्मी गई है नानी के घर। तो वहीं पे अंजलि थी, वो खाना बना रही है, तो जा रही हूँ उसके घर खाना खाने के लिए।